हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मनी मिंट प्रो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के बारे में। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की कंपनियां अच्छा पैसा बनाकर निवेशकों को दे सकती हैं। आज हम उन टॉप कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ में हम इस सेक्टर की कुछ पैनी स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, सरकार ने 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनाउंस की है। आज हम बात करेंगे कि इस 76,000 करोड़ के इंसेंटिव का मेजर बेनिफिशियरी कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूएसए ने हवाई और जेट टी जैसी कंपनियों को बैन करना शुरू कर दिया है। यूएसए द्वारा चाइनीज़ सेमीकंडक्टर कंपनियों को बैन करने का सीधा फायदा भारतीय सेमीकंडक्टर कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। इस समय यह सेक्टर बिल्कुल वैसा है जैसा 2016-17 में केमिकल सेक्टर था। आपको याद होगा, उस समय केमिकल सेक्टर में जिसने भी निवेश किया है तो अभी उसको मल्टी बैगर रिटर्न मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर कंपनीज अभी अपने देश में बिल्कुल नेसेंट स्टेज में हैं। इन कंपनियों में कुछ भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। हमें उन कंपनियों को पहचान कर निवेश करना होगा जो कि भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। सेमीकंडक्टर सेक्टर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की। रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद होता है। जो टेक्नोलॉजी आज यूज़फुल है, हो सकता है दोस्तों कि कल वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए। इसलिए जो चुनिंदा स्ट्रॉन्ग कंपनियां इस सेक्टर की होंगी वही लंबे समय तक बनी रह पाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, इस सेक्टर के संबंध में ये बताना चाहूँगा कि यह सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस वाला सेक्टर है। तो जो कंपनी कैश रिच होगी वही लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर पाएगी। जिसके पास कैश की समस्या होगी वो कंपनी दूसरी कैश रिच कंपनियों से स्ट्रगल करने पर नाकाम साबित होगी। इसके साथ दोस्तों, तीसरी कंडीशन है कि कंपनियों के पास एक स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी के पास पिछले कई वर्षों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा है वही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। चौथी बात दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस सेक्टर में लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड होता है। जो भी निवेश किया जाता है वो एक लंबे समय के बाद रिटर्न देने की स्थिति में आता है। तो दोस्तों, जो कंपनी लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम को बियर कर सकती है वो इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेगी। हमें देखना होगा कि इन चारों पैरामीटर्स में कौन कौन सी कंपनियां खरी उतरती हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इन चारों शर्तों को पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं। अब आइए दोस्तों, इस सेक्टर के शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला शेयर जो इन पैरामीटर्स में खरा उतरता है वह है टाटा एलेक्साई। यह टाटा ग्रुप का एक शेयर है। आपको याद होगा कि सेमीकंडक्टर चिप की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज होने के कारण टाटा मोटर्स की JLR जगुआर लैंड रोवर यूनिट का प्रोडक्शन बहुत विपरीत तरीके से प्रभावित हुआ था। टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था और बिक्री बहुत नीचे आ गई थी। इसी के चलते टाटा ग्रुप ने फैसला किया कि वह सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा। टाटा ग्रुप में सिर्फ एक कंपनी टाटा एलेक्साई ही ऐसी कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में कैपेबल हो सकती है। टाटा एलेक्साई पहले से भी छोटे स्तर में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती रही है। फ्रेंड्स, टाटा एलेक्साई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पहले से काम कर रही है। अगर आपने पहले से इसके शेयर ले रखे हैं तो आने वाले समय में काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। आप इसको होल्ड करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर साबित होगा। टाटा एलेक्साई के फाइनेंशियल पर नज़र डालने पर हम पाते हैं कि इसका मार्केट कैप 47,295 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 7607 है। पी रेशियो 93.7 है। ROCE 40% और ROE 29.9% है। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ
ट्रेलिंग 12 मंथ में 32% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 51% है, जो कि काफ़ी अच्छा है शेयर के रिटर्न देने के लिहाज से। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो दूसरी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यह कंपनी अभी छोटे स्केल पर सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा आप जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। आप जो भी इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिक्सन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया होता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो एलईडी टीवी हो, चाहे वो एलईडी बल्ब हो। इन सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सामान डिक्सन टेक्नोलॉजी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ यूज़ किया जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो इसकी मार्केट कैप 26,177 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 4407 है। पी रेशियो दोस्तों इस कंपनी का 153 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.8, ROE 25%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए 90%, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए 20%, ये भी काफ़ी अच्छा फिगर है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर 55%, 3 ईयर 113%, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। फ्रेंड्स, इन कंपनियों के बारे में बात करने के बाद दोस्तों हम इस फील्ड में कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने पिछले एक वर्ष में 500 से 600% के रिटर्न निवेशकों को देकर मालामाल किया है। सबसे पहली कंपनी इस ग्रुप में आती है दोस्तों मॉसचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह एक छोटी कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 1318 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 82.4 है। पी रेशियो इसका 306 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा पी रेशियो के बावजूद इन्होंने पिछले वर्ष जो रिटर्न निवेशकों को दिया है उससे उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस कंपनी का दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए 42% है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए 128% है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर के लिए 394% है, जो कि फिनोमिनल कहा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पेनी स्टॉक हैं इनमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन स्टॉक्स में 2-3 हज़ार रुपये लगाकर देखे जा सकते हैं। दूसरा शेयर है रुतोंसा इंटरनेशनल रेक्टिफायर लिमिटेड। यह रेक्टिफायर से रिलेटेड स्टॉक है, जिसमें पिछले कुछ सेशन में 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में यह कंपनी लगभग 1000% के रिटर्न निकालकर निवेशकों को दे रही है। यह रिटर्न देने का सिलसिला आगे भी जारी रहने का संभावना है। इसके फाइनेंशियल पर अगर नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 377 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 542, पी रेशियो 143, ROCE 9.43%, ROE 5.53% है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR दोस्तों 1 ईयर के लिए 1279% है। इस सीक्वेंस में अगला शेयर है ASM टेक्नोलॉजी का। ASM टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो इसकी मार्केट कैप 734 करोड़ की है। करंट मार्केट प्राइस 734 रुपये पे चल रहा है। पी रेशियो 71.6 है। ROCE 19.4% है। ROE 15.2% है। और दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर के लिए इसका 434% है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए 57% है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेनी स्टॉक्स हैं इनमें बहुत कम धनराशि को निवेश करना चाहिए। जो अगर लॉस हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल सेहत पर कोई उसका असर ना पड़े। 2000, 5000 या 6000 आप अपनी यथाशक्ति प्रयोग करके निवेश इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से बनाया गया है। आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद करते हो तो उसे लाइक करें और इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से
हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी। धन्यवाद।